बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम एक मुनफरिद सी वीडियो बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस था वो ये था कि जी बल्कि पूछती भी रहती हैं, मैसेज करते रहते हैं और कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो भी फ़ीमेल है वो मैट्रिक करे या एफएससी करे या बीएस करे, तो उस बेचारी को ये नहीं पता होता कि अब मैं अप्लाई ही करना है। बस उन्हें एक ही बात पता होती है, जी आर्मी में जाना है या पीएफ में जाना है। या तो आपने अगर आर्मी या नेवी एयर फोर्स में जाना है तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन हो और आप किन ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप एज अ फीमेल आर्मी नेवी या एयर फोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या मेन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका परमानेंट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन के अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एजुकेशन कितनी होगी तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्री प्लान करेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें आसानी होगी। सम टाइम ये होता है कि आप एक बीएस कर जाते हैं और उसके बाद फिर ख्याल आता है कि आर्मी में जाना है, तो फिर उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है और वो सम टाइम वैकेंसीज अनाउंस होती ही नहीं है। ठीक है। तो बैरकफ आज हम बताएंगे कि आप मैट्रिक एफएससी और बीएस लेवल पे कौन कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनकी तैयारी के लिए आपका रास्ता हमवार हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन उम्मीदवार जो नई हैं, नई मतलब अभी अभी उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है और नहीं जानते कि वो आर्मी नेवी और एयर फोर्स में कहाँ अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले वो लड़की, वो फीमेल्स जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया है और साइंस में उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है। मैं अगेन जिक्र करूँगा बायोलॉजी। ठीक है। बायो पढ़ी हुई है, नॉट मैथमेटिक्स, नॉट कंप्यूटर साइंस। ठीक है। हम बात कर रहे हैं बायो की। तो बायो के साथ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पास मैट्रिक, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में बतौर मेडिकल असिस्टेंट, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना है तो उनको फीमेल मेडिकल असिस्टेंट कहते हैं, और अगर उन्होंने नेवी में जाना है तो उनको हम कहते हैं फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। ठीक है। और अगर आर्मी में जाना है तो आर्मी में भी मैट्रिक बेस पे वैकेंसीज होती हैं, लेकिन लोकल लेवल पे होती हैं। लाइक अगर मैं रावलपिंडी की बात करूं तो रावलपिंडी सीएमएच में जो पंजाब के लोग होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या कुछ कोटा होता है कुछ सीट्स के अगेंस्ट कि वो सिंध के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, केपीके के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकती हैं, डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज, या एड्स पे लिखा होता है कि कौन सी लड़की जो है वो किस एरिया की अप्लाई कर सकती है। ठीक है। मोस्टली उसमें लोकल को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एज अ सिविलियन जाते हैं और सिविलियन में कोशिश करते हैं कि वो जो लोकल लोग होते हैं उनको प्रेफर किया जाए, क्योंकि उन्हें एकोमोडेशन नहीं देनी पड़ती, वो शाम को अपने घर चली जाती हैं। ठीक है। या वो अपना बंदोबस्त नज़दीक तरीन कर लेती हैं। तो ये है जी मैट्रिक बेस पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आप, ये दो मेन हैं। अगर इनकी साल में चाहे इनकी एक दफ़ा वैकेंसीज आती हैं तो वो नॉर्मली अगस्त में या इसके राउंड अबाउट वैकेंसीज आती है। बैरकफ इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेंगे या ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको अपडेट मिलती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा ऐड जो है वो आ गया, या वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी लड़की ने बायो, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में एफएससी मुकम्मल कर ली है तो वो दरख्वास्त कहाँ कहाँ दे सकती है, यानी वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती है। अब पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी में आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, जिसमें हम एएफएनएस कहते हैं, तो उसमें वो अप्लाई कर सकती हैं एफएससी बेस पर। ठीक है। अब एएफएनएस में भी दो किस्म की हैं। एक आप कह लें कि बीएस नर्सिंग है। ठीक है। और एक जो है वो आपकी एएफएनएस की नॉर्मल जो होती है वो है। ठीक है, जो एफएससी बेस होती है। यानी सिंपल आप कह लें कि एक एफएससी बेस पे जाती हैं और एक बीएस लेवल पे जाती हैं। ठीक है। डिटेल आप pakshines.com पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। या अगर ये नहीं पता तो फिर आप सिंपल ये लिख दिया करें कि AFNS बाई शाइन फोर्सेस एकेडमी, इतना लिखेंगे तो गूगल में सर्च करें, लिंक आ जाएगा सामने। ठीक है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान एयर फोर्स में थोड़ी वैकेंसीज इनकी ज़्यादा होती हैं, मीन्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में अप्लाई कर सकती हैं। लाइक जनरल ड्यूटी पायलट, इसके लिए नज़र का 6x6 होना ज़रूरी है,
बाकी कमी बेशी चल जाती है, बट नज़र 6/6 होगी तो आप जीडीपी अप्लाई कर सकती हैं। अगर नज़र वीक है तो फिर इसका ख्याल छोड़ दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जिनकी नज़र कमज़ोर भी हो तो कुछ चल जाता है, बट एनक के साथ 6/6 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एयरफोर्स में ही एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे भी नज़र चल जाती है, बट एनक के साथ 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स में लॉजिस्टिक ब्रांच में। तो लॉजिस्टिक ब्रांच कहते हैं सप्लाई ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे एफएससी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो 5 जगह हैं या ब्रांचेज हैं जहाँ पे फीमेल जिन्होंने एफएससी की होती है तो वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब जिन्होंने बीएस किया हुआ है या बीए किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ अप्लाई कर सकती है, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स स्पेशली लेडीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसमें लेडीज़ ही अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें फ़र्दर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ आगे ब्रांचेज़ हैं जिनमें अप्लाई कर सकती हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आप अगर आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई करना चाहती हैं तो सिंपली गूगल में सर्च करें लेडी कैडेट कोर्स बाई शाहीन फोर्सेस अकेडमी, तो लिंक आ जाएगा, उसको ओपन करें और उसमें आप देख लें कौन कौन से ब्रांचेज़ होती हैं और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं इसमें कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आर्मी में शॉर्ट सर्विसेज रेगुलर कमीशन आता है, ठीक है, जिसे बीएस नर्सिंग यानी तरबियत याफ्ता नर्स के लिए भी कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन जो होता है इसमें प्योरली जो मेडिकल के लोग हैं वो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट कैप्टन भी जाते हैं, डायरेक्ट मेजर भी जाते हैं, ठीक है। और इसमें जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जिन्होंने नॉर्मल बीएस की होती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन में और खसूसी मकसद का एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसे शॉर्ट सर्विस पर्पस कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वो अच्छा इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि वैकेंसीज अगर रिक्वायर्ड हैं तो वैकेंसीज अनाउंस कर दी जाती है, अगर नहीं होती तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अलावा तीनों फोर्सेस में आर्मी नेवी और एयरफोर्स का जो एजुकेशन ब्रांच है शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये आता है, एजुकेशन ब्रांच में फ़ीमेल की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं और मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। इसके अलावा चंद एक वैकेंसीज अगर खाली हों तो आ जाती है, लाइक उर्दू की भी आ सकती है, पाक स्टडी की भी आ सकती है, ठीक है। इस तरह पब्लिक रिलेशंस की भी आ सकती है। तो ये डिपेंड्स करता है वैकेंसीज़ पर, अगर वैकेंसीज़ होंगी तो ऐड में आ जाएगा, अगर वैकेंसीज़ नहीं होंगी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ वैकेंसीज़ जहाँ पे एक फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। डिटेल के लिए मैंने अगेन बताया कि अगर आपने किसी भी ब्रांच का यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है तो उसका नाम लिखें, साथ शाहीन फोर्सेस एकेडमी का नाम लिखें और गूगल में सर्च करें तो लिंक आ जाएगा, डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लड़कियां जिन्होंने मैट्रिक तो किया हुआ है लेकिन बायो के साथ नहीं किया हुआ, अब वो कहाँ जाएं भाई, ठीक है। तो जी बिल्कुल उनके लिए भी वैकेंसीज मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए वैकेंसीज सिविलियन स्टाफ में मौजूद है। सिविलियन स्टाफ होता है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, वो अपने जो नॉर्मल कैजुअल ड्रेस होता है वही पहनती हैं और वो अपनी ड्यूटी करती हैं। इसमें यूडीसी एलडीसी और इस किस्म की वैकेंसीज आती हैं सिविलियन की, और दोनों में आर्मी नेवी एयरफोर्स, और मैक्सिमम भी आती हैं एयरफोर्स और नेवी में, लेकिन आर्मी में भी आती हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका जो मैक्सिमम होता है वो मुख्तलिफ रिसेप्शनिस्ट के तौर पे आ जाती हैं, आया के तौर पे आ जाती हैं, इसके अलावा मेडिकल स्टाफ में आ जाती हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस किस्म का आपका एक्सपीरियंस हो तो उसमें चल जाता है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। जितना आपके पास यहाँ पे एजुकेशन होगी तो उतना ही आपको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो इसमें एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 28 साल तक भी चल जाता है, और बाकी आप डिटेल आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मींस के आप मैं ये कहूँ कि अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के सिविलियन जॉब देखनी है तो सिंपली गूगल में सर्च करें कि सिविलियन जॉब ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स बाई शाहीन फोर्सेस अकेडमी, लिंक आ जाएगा, उसकी डिटेल देख लें, ठीक है।
अब चलते हैं जनाब के, आपको अगर फिर भी कोई मसला आता है, कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आप हमारे कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मालूमात मिल जाएगी। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मज़ीद वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब वैकेंसीज़ आई हैं और कब जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और उनके मज़ीद टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मज़ीद ये है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, पास्ट पेपर्स की, तो सिंपली उसका नाम लिखें। लाइक मैं अगर कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स ऑफ इंग्लिश फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स बाई शाइन फोर्सेस एकेडमी, आप सिर्फ शाइन फोर्सेस एकेडमी का नाम लिखेंगे साथ, तो वो नोट्स जहाँ पे भी होंगे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आपको बिल्कुल मैक्सिमम क्वेश्चंस अब अपलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, ठीक है। मज़ीद आपको इंशाल्लाह वीडियोस भी हम बताते रहते हैं, वीडियोस में भी, तो वीडियोस में भी ज़रूर उसकी डिस्क्रिप्शन में जाया करें, वहाँ देखें, उन पे लिंक्स पे जाएं, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फ्री है। कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लें, कहीं पे क्वेश्चंस होंगे, कहीं पे ऑनलाइन प्रैक्टिस होगा, तो हमने ये तमाम पास्ट पेपर्स को साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी है कि अगर मालूमात कोई चाहिए तो यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, इमीडिएट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे फेसबुक को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें। मकसद सिर्फ ये होता है वहाँ पे जाने का कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और दूसरा आपको क्योंकि फ्रेश एक अपडेट आपको मिल रही होती है, और मतलब सबसे जो अहम बात होती है कि वो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का होता है जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते जो डायरेक्ट रब्ता कर सकें, तो वहाँ पे उनको बग़ैर कहे, मतलब उनके जहनों में सवाल होता है लेकिन पूछ नहीं पाते, तो उनका सवाल वैसे ही वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें जवाब मिल जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आप फेसबुक पे पेज पे अपना कमेंट्स करें, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। फालतू चीज़ें हम वहाँ पे नहीं अलाउ करते। तो वैसे कोई ऐड शेड लगाना है, कोई जॉब्स का ऐड है, तो अथेंटिक जॉब्स होंगी तो हम उसको अप्रूव करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम समझेंगे कि ये बस वैसे ही है, लोगों को डी ट्रैक कर रहा है, तो हम वो अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी यह है कि आपको इंशाल्लाह रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, हम कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिले आर्मी नेवी एयरफोर्स के हवाले से। इसके अलावा भाई अगर कोई शेर व शायरी या कोई कुछ भी लिखेंगे ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई मार्केटिंग शुरू कर देता है, कोई अपने लिंक शेयर कर देता है, तो वो कभी भी अप्रूव नहीं होंगे। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, और अगर आपका कोई मसला है वहाँ पे उसका हल मिलेगा, ठीक है। बाकी हाँ, नोट्स अगर कोई हैं तो वहाँ शेयर कर सकते हैं आप, कोई एड्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर कि उन एड्स पे या उन पे नोट्स पे कोई ऐसे लिंक्स वगैरह आपके शेयर्स ना हो, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अथेंटिक जो नोट्स होते हैं सिर्फ वही शेयर करें। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि इस तरह अरे गहरे हर किसी ने एकेडमी आजकल खोल रखी है, जो भी नॉट रिकमेंड होके आता है वही अपनी एकेडमी खोल के बैठ जाता है। तो बस वो जहाँ पे हम फ्री हर चीज़ मिलती है तो हम उधर भागते चले जाते हैं और नॉट रिकमेंड होके आ जाते हैं। तो ये भी फ्री है लेकिन अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ज्वाइन करें और मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह इंतज़ार करें। ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।